भाषा की क्लास में मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे और अंतिम भाग के साथ। विद्यार्थियों, जब लक्ष्मण और परशुराम में आपस में संवाद चल रहा था, आपस में गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था, ऐसे में जब लक्ष्मण ने इस तरह की बात की कि कायर लोग अपने प्रताप के बारे में सिर्फ बात ही करते हैं, लेकिन वीर लोग तो करके दिखाते हैं, इन बातों पर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और लक्ष्मण अभी और भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं परशुराम जी से कि तुम्हें तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। उसी क्रम में लक्ष्मण और कह रहे हैं कि ऐसा लगता है तुम्हें तो काल, तुम तो मेरे लिए काल को, मृत्यु को हाक करके लेकर के आ रहे हो, जनो जानो। अर्थात ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए मृत्यु को हाक करके मेरे पास ही लेकर के आ रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार मुझे आवाज लगा करके बुला रहे हो कि तुम्हारा काल आ गया है। अब सुनत लखन के बचन कठोरा, जब लक्ष्मण इस तरह की बातें करते हैं परशुराम जी से कि आप मेरे लिए बार बार काल को बुला रहे हैं, तो इन बातों पर लक्ष्मण की इन बातों पर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। क्या कहते हैं? सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन के, लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर के परसु सुधारी धरेउ कर घूरा, परसु अपने फरसे को सुधार करके, संभाल करके, और अपने हाथ में उस भयंकर फरसे को संभालते हैं। अब जनि देई दो सुमोहि लागू, कटुबादी बालक बध जोगू। अब क्या कह रहे हैं कि अब जनि देई दोसु, दोसु अर्थात दोष, मोहि मुझे, लोगु लोग, अब मुझे आप लोग दोष मत दीजिएगा। जनि अर्थात नहीं, अब आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि कटुबादी बालक हूं, यह बालक जो है ये बहुत ही कड़वे वचन, कठोर वचन बोल रहा है, और यह बध जोगु, वध करने योग्य है, यह मारने योग्य है, क्योंकि ये इस तरह की कठोर बातें कर रहा है। और अब इन कठोर बातों के बाद मैं इसका वध कर दूंगा, क्योंकि यह बालक बहुत कड़वी बातें बोल रहा है और वध करने योग्य ही है। और अब ऐसा करने के बाद आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। बाल बिलोकी बहुत मैं बांचा, मैंने बहुत इसका ध्यान रखा, मैंने इसे बहुत बचाया। क्या समझ करके? बालक समझ करके। बिलोकी अर्थात देख करके, मान करके, बालक मान करके मैंने इसे बहुत बचाया। अब येहू मर निहार भह साचा, लेकिन अब यह वास्तव में मरने के काम ही कर रहा है, साचा, सच में। तो अब यह मरने के कार्य ही कर रहा है, अब यह बच नहीं सकता है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो, इतना सुनकर के कौशिक जी, विश्वामित्र जी, उन्होंने क्या कहा कि क्षमीय अपराधो, हे महाराज, हे मुनि जी, आप इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, क्यों क्षमा कर दीजिए? क्योंकि साधु लोग जो होते हैं, श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, वो बालक के दोष और गुणों को, दोष गुण गनहि न, दोष और गुणों की गणना नहीं करते हैं, अर्थात उनकी उपेक्षा कर देते हैं, उनके दोष और गुणों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि साधु लोग बालक के दोष और गुणों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, अतः आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यह भी बालक ही है। खर कुठार मैं अकरुण को ही, अब उनकी बातों को सुनकर के, विश्वामित्र जी की बातें सुनकर के क्या कहते हैं कि खर कुठार मैं अकरुण को ही अर्थात क्रोधी, अकरुण बिना करुणा के, निर्दय हूं। मैं कैसा हूं? निर्दय और क्रोधी हूं, और मेरे हाथ में ये भयंकर कुठार है, कुठार अर्थात फरसा है। और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने ही मेरे गुरु का द्रोही खड़ा है, मेरे गुरु का द्रोह करने वाला खड़ा है, और मेरे हाथ में यह खतरनाक, यह भयानक कुठार भी है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, और यह बालक बार बार उत्तर दे रहा है, बार बार जवाब पे जवाब दिए जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको छोड़ रहा हूं। छोड़ो बिनु मारे, बिना मारे ही छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र,
सिर्फ आपकी शिष्टाचार के कारण, विनम्रताशीलता के कारण मैं इस बालक को बिना मारे ही छोड़ रहा हूं। न तो ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो क्या होता, न तो ये ही काटी, काट दिया जाता, किसके द्वारा, इस कुठार के द्वारा, कठोरे इस भयंकर कुठार के द्वारा, इस फरसे के द्वारा इसका वध कर दिया जाता, इसको काट दिया जाता। सिर्फ बच रहा है तो तुम्हारी शील के कारण, तुम्हारी विनम्रता के कारण इसको बचाव मिल रहा है, नहीं तो मैं इसको भयंकर कुठार से काट देता। गुरहि उरिन होते श्रम थोरे, और थोड़े से श्रम से, इसको मारने के श्रम से ही मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूज। गादि सुनु अर्थात विश्वामित्र जी, हृदय हसी, हृदय में ही हंसते हैं, अर्थात मन ही मन मुस्कुराते हैं। किस बात को लेकर के, कि जब परशुराम जी कहते हैं कि थोड़े से श्रम से ही मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, तो इस बात को सुनकर के वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि इस मुनि को, परशुराम जी को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। अब यहाँ हरा ही हरा सूझने से आशय क्या है कि वह अन्य राजाओं के समान, अन्य क्षत्रियों के समान ही राम और लक्ष्मण को समझ रहे हैं, जबकि उन्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। अब उनकी शक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं कि अयमय खांड, कि यह लोहे की बनी हुई खांड है। खांड अर्थात तलवार है। परशुराम जी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके सामने जो है लोहे की बनी हुई तलवार है, न ऊख में, जो गन्ने के रस की बनी हुई खांड होती है उनसे उनका सामना नहीं हुआ है। उन्हें गन्ने के रस वाली खांड के समान न समझे, क्योंकि वह लोहे की बनी हुई तलवारों के समान है। अब यहाँ खांड अर्थ जब अय में बनती है, अर्थात लोहे की बनी हुई है, तो वहां हम तलवार अर्थ लेते हैं। लेकिन जब ऊखमय की बात होती है, अर्थात गन्ने के रस से बनी हुई खांड है, तो इसका मतलब जो साधारण खांड खाने के काम में आती है। तो यहाँ विश्वामित्र जी क्या कहना चाहते हैं कि परशुराम जी उन्हें गन्ने की रस की बनी हुई खांड न समझे, ये वास्तव में लोहे की बनी हुई तलवार के समान है। अजहू न बूझ अबूझ, लेकिन अब तक भी, अजहू न, अब तक भी नहीं हुआ है, बूझ अर्थात उनको समझ नहीं आई है, अब तक भी वो अबूझ बने हुए हैं, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है। आगे देखिए, कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण आगे क्या कहते हैं, कहे लखन, लक्ष्मण कहते हैं हे मुनि, आपका शील, आपकी विनम्रता तो कौन नहीं जानता, विदित संसारा, सारे संसार को मालूम है कि आप कितने शीलवान हैं, आप कितने विनम्र व्यक्ति हैं। माता पिता ही उऋण भयनी के, आप माता और पिता के ऋण से तो उऋण हो चुके हैं, अर्थात आपने माता और पिता का ऋण तो चुका दिया है। परशुराम जी के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया था और इस प्रकार वो अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हुए। अब गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, अब आपके ऊपर सिर्फ गुरु का ऋण ही शेष रहा है। गुरु ऋण रहा, गुरु का ऋण रह गया है और इसी बात की सोच आपके जीव में है, आपके मन में है, जो बहुत बड़ा रूप ले रही है, अर्थात अब आपको गुरु के ऋण की ही चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, ऐसा लगता है, जनु जानो अर्थात ऐसा लगता है कि वो उसको आप हमारे ही माथे काटेंगे, अर्थात हमारे ऊपर ही उस ऋण को निकालेंगे। दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा, अब तो बहुत दिन हो गए हैं, ब्याज बढ़वाड़ा, बहुत सारा ब्याज बढ़ गया होगा, किस चीज का, गुरु के ऋण का। लक्ष्मण जी उनके क्रोध को और भड़काने का कार्य कर रहे हैं, बार बार क्या कह रहे हैं कि अब आपके ऊपर जो गुरु का ऋण है उसी की बहुत बड़ी चिंता है और उसी को आप हमारे ऊपर ही निकालेंगे, अब बहुत दिन हो गए हैं, उसका ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहरिया बोली, अब आप ऐसा कीजिए, आप व्यवहरिया को, व्यवहरिया अर्थात हिसाब किताब लगाने वाले को बुला लीजिए, तुरंत देव मैं थैली खोली, और जो उनका ब्याज बन रहा है
गुरु के ऋण का, मैं उसको तुरंत ही थैली खोल करके दे दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुन करके मुनि ने कुठार को अर्थात फरसे को फिर से संभाला, फिर से अपने हाथों में लिया। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, इन कटु वचनों को सुनकर के, कठोर वचनों को सुनकर के मुनि ने फिर से अपने फरसे को संभाला, क्रोधित होकर के हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा में हाहाकार मच गई कि अब कुछ अनहोनी होने वाली है। भृगुबर परसु दिखावहि मोहि, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। अब यहाँ लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि हे भृगुवर, हे परशुराम जी, परसु दिखावो मोहि, अब बार बार मुझे क्या दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं कि हे मुनिवर आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, लेकिन आपके बचने का कारण क्या है, नृपद्रोही हैं आप क्षत्रियों का द्रोह करने वाले हैं, क्षत्रियों को नष्ट करने वाले हैं, फिर भी आप बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप विप्र हैं अर्थात ब्राह्मण हैं। मैं आपको ब्राह्मण सोच करके, विचार करके बचा रहा हूं, आपका वध नहीं कर रहा हूं, जबकि आप क्षत्रियों का नाश करने वाले हैं। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, कभी भी आपको रण में, युद्ध में सुभट नहीं मिले हैं, अच्छे योद्धा से आपका सामना नहीं हुआ है, इसीलिए आप बहुत बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं और आप क्षत्रियों का नाश करने वाले स्वयं को कह रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपको कभी युद्ध में अच्छे योद्धा से सामना हुआ ही नहीं है। तो मिले न कबहु, कभी भी नहीं मिले हैं आपको सुभट, अच्छे वीर पराक्रमी लोग रण में, युद्ध में नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के वाड़े, आप तो ब्राह्मण देवता है, घर ही घर में अपने आप को वीर और श्रेष्ठ मान रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, लक्ष्मण की ऐसी बातों को सुनकर के सभी लोग क्या कहने लग गए कि ये बात अनुचित है, ऐसा इसे नहीं कहना चाहिए। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभी लोग पुकारने लगे कि यह अनुचित है, अनुचित है। रघुपति सैनहि लखनु नेवारे, अब यहाँ रघुपति अर्थात राम भी शयन, शयन अर्थात इशारे से, आंख के इशारे से लखनु नेवारे, लखन को मना करते हैं, अपने लक्ष्मण भाई को मना करते हैं कि आप इस तरह की बातें नहीं कीजिए। वो आंख के इशारे से ही लक्ष्मण को मना करते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानी, अब यहाँ लक्ष्मण के जो बार बार जवाब दे रहा है, लक्ष्मण के जो उत्तर है वो आहुति के समान है। आहुति जो अग्नि में आहुति दी जाती है, उस अग्नि को बढ़ाने का कार्य करती है। भृगुवर कोप कृसान, अग्नि किसकी है, क्रोध की अग्नि है। कोपु कृसानु, कृसानु अर्थात अग्नि, कोपु अर्थात क्रोध की, किसके क्रोध की अग्नि है, यहाँ परशुराम के क्रोध की अग्नि को और अधिक बढ़ाने का कार्य कौन कर रहे हैं, लक्ष्मण के उत्तर अर्थात लक्ष्मण की जो बातें हैं वो उस अग्नि में आहुति का काम कर रही हैं, उसे और अधिक भड़काने का कार्य कर रही हैं। परंतु बढ़त देखी जल संवचन, बोले रघुकुल भानु, अब उस अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके, क्रोध की अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके, जल संवचन, जल के जैसे वचन अर्थात उस अग्नि को शांत करने वाले वचन बोले। कौन बोले, रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम ने ऐसे वचन बोले जो जल के समान कार्य कर रहे थे अग्नि में, अर्थात परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का कार्य कर रहे थे, ऐसे वचन राम ने बोले। विद्यार्थियों, इस पूरे पद में अवधि भाषा है। तुलसीदास द्वारा जो रचित यह रामचरितमानस का लक्ष्मण परशुराम संवाद है, अवधि भाषा में रचा गया है। दूसरी बात, यह चौपाई छंद है और नीचे ये जो दो लाइनें आती हैं यह दोहा छंद में आती हैं। और यहाँ पे आप देखिए जनु शब्द जो है, जनु का अर्थ है जानो। जिस तरह से जिस वाक्य में जनु, जानहु, मानहु, मानहु शब्द आते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पर सम शब्द आया है, सम अर्थात समान या सरिस,
जहाँ पे सम, समान, सरिस जैसे शब्द आ जाते हैं और एक चीज को दूसरे के जैसा बताया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ उपमा अलंकार है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, और भाषा आप याद रखेंगे इसमें अवधि भाषा है, और नीचे दोहा छंद है और ऊपर चौपाई छंद में इस समाज को रचा गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।